हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के इस सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप लाइव ट्यूटोरियल डेमो सेशन के थ्रू जाने वाले हैं कि इस बार का आईआईटी जेईई एग्जाम 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट और क्यूरीज आ रही थी कि सर हमें इसके एग्जाम फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स हम आपके लिए आज इस सेशन में ट्यूटोरियल डेमो सेशन के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट फर्स्ट से लेकर एंड तक कि कैसे आपको इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप करना। तो सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक पूरा एंड तक आप देखिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको गूगल में आईआईटी जेईई 2026 सर्च करना है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। तो सबसे पहले जो आपका सर्च करने पे पहले वाला टैब आएगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा जिसमें ऊपर लिखा होगा iitb.ac.in और इसका जो लिंक है वो फ्रेंड्स आपका जेईई 2026 iitb.ac.in आएगा। तो इस वाले फर्स्ट टैब पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे स्टूडेंट्स आप क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने ऐसे एक जो है अपडेट का नोटिफिकेशन भी पॉपअप होगा, इसको आप यहाँ से आप हटा दीजिए। ठीक है, अब आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है। आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल है कंप्लीट वो स्टूडेंट्स आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका फीस क्या रहने वाला, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगी। हर पेपर का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वो स्टूडेंट सारा इसमें मिल जाएगा। जैसे आप एग्जाम वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। जेईई 2026 का पोस्टर दे रखा है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम सिटीज है कि आपका आईआईटी जेईई एग्जाम कौन कौन सी सिटी में कंडक्ट होगा, टेस्ट शेड्यूल क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है और प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन पेपर है वह भी स्टूडेंट्स आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है वह भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। ये स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट डेट का शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, अभी इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका स्टूडेंट्स जो है 12 अक्टूबर है और इसमें नोटिफिकेशन वगैरह या एडमिशन का प्रोसेस है वह भी स्टूडेंट्स आप यहाँ से जान सकते हैं। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ आपका क्यूरीज है वो स्टूडेंट्स आपका यहाँ से आप एफएक्यू में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिना वक्त गवाए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको आईआईटी जेईई 2026 का जो एग्जाम फॉर्म है वह स्टूडेंट्स आपको कैसे फिलअप करना है वो स्टूडेंट्स हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जॉब्स पोर्टल पे आना होगा। सर आप बोल रहे थे ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, फिर ये जॉब पोर्टल क्या है। तो स्टूडेंट्स आपका जो आईआईटी जेईई 2026 का वेबसाइट है इसी पे आपको जॉब पोर्टल मिलेगा इंटीग्रेट होके। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे ये लास्ट सेकंड ऑप्शन है, टैब है जॉब पोर्टल, इसी से आपको जो है अप्लाई करना है। इसी पे आपका पूरा काउंसलिंग होगा, इसी पे आपका जो है बाकी लॉगिन है वो सारा डिटेल यहीं से होगा। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करने का दो जगह ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जॉब पोर्टल पे आ सकते हैं या फिर हाउ टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे आएंगे तो इसमें भी जो फर्स्ट का ऑप्शन आता है जॉब पोर्टल, फर्स्ट टैब आता है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, वहां से क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ से कर दीजिए जैसा आप चाहें। जैसे स्टूडेंट्स आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें डायरेक्ट आ रहा है कि लॉगिन कीजिए, यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी डालिए या फिर अपना ईमेल डालिए और पासवर्ड डालिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आपके पास एनरोलमेंट आईडी है ही नहीं, आपने पासवर्ड बनाया नहीं, तो कैसे लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले जो भी नए यूजर है, नए कैंडिडेट है, उनको पहले लॉगिन नहीं करना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सर ये कहाँ से करना है। स्टूडेंट्स लॉगिन के नीचे स्टूडेंट्स आपको टैब मिलेगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हियर, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे स्टूडेंट्स आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टैब आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद में मिडिल नेम आपका फिलअप करना है। अगर आप आपके नाम के अंदर, आपके पूरे नाम के अंदर मिडिल नेम है, तो अगर आपका सरनेम है तो सरनेम आप फिलअप कर दीजिए। अब इसमें सबसे पहले स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे बहुत सारे जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं उनका केवल सिंगल नेम ही होता है। ठीक है, तो उनका ना तो उनके मिडिल नेम होता है ना उनके सरनेम होता है, तो वो केवल अपना फर्स्ट नेम लिख दीजिए। जिनका केवल एक ही नाम है, जिनका जैसे मान लो विवेक नाम है, विवेक के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना तो मिडिल है ना सरनेम है, तो केवल आप फर्स्ट नेम लिख दीजिए। फर्स्ट नेम लिखना यहाँ पे मैंडेटरी है। मिडिल नेम अगर सरनेम अगर आपके नाम में है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स हम एक नाम यहाँ पे डालते हैं, यूज करते हैं हम नाम, जैसे मान लो हम अभिनव लिखते हैं, अभिनव। ठीक है, और यहाँ पे मिडिल में हम लिख देते हैं उसमें कुमार, और सरनेम में हम लिख देते हैं इसमें सिंह। ठीक है,
तो यहाँ पे देख पाएंगे आप नीचे आपका जो फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, सरनेम जो भी आपने लिखा, आपका कंप्लीट पूरा नाम क्या है वो स्टूडेंट्स आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट नीचे वाले ऑप्शन में आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको कंफर्म कर लेना है कि आपने जो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम में जो आपने लिखा है सेम वही आ रहा है कि आपका ऑफिशियल नेम जो है, लीगल नेम वही आ रहा है कि आपको कंफर्म यहाँ से कर लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका नाम है वो आप कंफर्म करके उसके बाद में अपना ईमेल एड्रेस और आपका कंफर्म जो ईमेल एड्रेस है वो आपको कंफर्म कर लेना है, यानी आपको 2 बार यहाँ पे लिख देना अपना ईमेल जो भी है। और कंट्री ऑफ रेजिडेंस में स्टूडेंट्स आपका ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट आएगा। अगर आसपास की जो अदर नियरेस्ट कंट्रीज के स्टूडेंट है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, तो वहाँ के स्टूडेंट जो अदर कंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना कंट्री है वो आपको यहाँ पे कोड आपको सिलेक्ट कर लेना IST। ठीक है, अपना IST कोड आप सिलेक्ट कर लेना। और अगर आप इंडिया रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है सिलेक्ट किया हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर आपको 2 बार यहाँ पे लिख के आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको पासवर्ड बनाने हैं और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो भी है स्ट्रॉन्ग अच्छे वाले पासवर्ड आप बना लीजिए और उनको अपने पास नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, या फिर आप यहाँ पे 100 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उनका स्क्रीनशॉट लेना ताकि बाद में आपको बार बार आपको रीसेट करने की जरूरत ना हो। ठीक है, अपने पासवर्ड आप कंफर्म कर लेना, लिख लेना आप इनको। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये जो भी न्यूमेरिकल कैप्चा है यहाँ पे ये आपको फिलअप कर देना है और यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्या करेंगे, आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट्स आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपका जो एनरोलमेंट है वो स्टूडेंट्स आपके ईमेल पर आ जाएगा। ठीक है, एक ईमेल आएगा आपके पास, ऑफिशियल ईमेल, वेरीफाइड ईमेल आएगा, उसमें आपका एनरोलमेंट ID भी आ जाएगा। ठीक है, और उसमें आपका OTP भी आ जाएगा। तो जैसे स्टूडेंट्स आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वापस यही वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो ईमेल ID आपने यूज किया था वह भी डाल सकते हैं, या फिर आपका स्टूडेंट जो है एनरोलमेंट ID है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ से डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो स्टूडेंट्स आप डाल लीजिए। और पासवर्ड आपने जो बनाया था वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए और अपना कैप्चा फिलअप करके आप लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे लॉगिन हो गया। और जैसे स्टूडेंट्स आप लॉगिन करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपने लीगल ऑफिशियल नेम रखा है वह नाम आ जाएगा। और यहाँ पे देखो आई हियरबाय डिक्लेयर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और क्लिक करके स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे स्टार्ट फिलिंग जेम 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद स्टूडेंट्स आपको अपनी एग्जाम डिटेल्स है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि आप 2 पेपर देना चाहते हैं कि 1 पेपर देना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपका जो IIT JEM 2026 एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होता है, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में, एक आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट में। तो आप दोनों शिफ्टों में एक एक पेपर चूज कर सकते हैं, या फिर केवल आपको एक ही पेपर देना है तो वह भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। और आप एक बार अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट करने के बाद आप पेपर चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको फिर फीस देना पड़ेगा करेक्शन का। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हम एक ही पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 1 सिलेक्ट कर लेंगे, अगर 2 पेपर देना तो 2 सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ पे अपने जो पेपर है 7 पेपर है वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर शो करेंगे, तो आपका जो भी चूज करना है वो चूज कर लीजिए आप। इसमें फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी। तो मान लो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको अपनी एग्जाम सिटी चूज कर लेनी है। एग्जाम सिटी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें, जो भी आप की जो स्टडी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वहाँ के नियरेस्ट चूज कर सकते हैं, या फिर आप फरवरी में कहाँ रहेंगे, अपने घर ही रहेंगे तो अपने नियरेस्ट जो सिटी है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको बेटर लगे वो स्टूडेंट्स आप चूज कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स आप अपने जो भी सुटेबल सिटीज है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसको आप सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको अपना ईमेल ID और अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। क्या करना है आपको, अब आपका देखो नाम तो आ गया, उसमें भी अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं, देखो फिर से आपको दे रखा है एडिट का। अगर आप अपने नाम को फिर से एडिट करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है आपके नाम में, पहले कुछ गलती होगी रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो अभी भी ठीक कर सकते हैं। तो एडिट वाले पे आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो 10th का मार्कशीट है या फिर आपका ग्रेजुएशन में क्या नाम है वही आपको फिलअप करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपना ईमेल ID वेरीफाई कर दीजिए, आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ गया है, वो OTP यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो स्टूडेंट्स आप सिलेक्ट कर लीजिए
और उसको कंफर्म कर लीजिए और अपना जो जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं मेल फीमेल उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर लीजिए। इंडियन है तो इंडियन आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, अगर आप अदर कंट्रीज से नियरेस्ट से तो स्टूडेंट्स वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी कैटेगरी वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर मैं अभी जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ और बाद में क्या मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ? जी स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल काउंसलिंग के से पहले, काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एग्जाम फॉरम एंड होने तक, एग्जाम फॉरम आपका एंड होगा उसके बाद में आपका करेक्शन विंडो आएगा। एक बार आपका रिजल्ट आने के बाद करेक्शन विंडो आएगा तो उस टाइम आप अपनी कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अभी डिसाइड नहीं है कि आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो स्टूडेंट्स आप जनरल से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी आपकी कैटेगरी तो वह आप सिलेक्ट कर लीजिए और तब तक अपना सर्टिफिकेट आप बना लेना, ठीक है। तो अगर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो आप वापस जनरल में आ सकते हैं, तो कैटेगरी का ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी है, दिव्यांग स्टूडेंट है, वो अपना यस कर लेना। बाकी स्टूडेंट जो है यहाँ पे आपको नो ही रखना है, ठीक है। आपको ऑटोमेटिक आपको नो ही मिलेगा। और यहाँ पे कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, आपको कंट्री आपका जो भी लगभग सभी स्टूडेंट का इंडिया ही है तो इंडिया आप सिलेक्ट कर लो। अपना स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ से हम मान लो हिमाचल प्रदेश सिलेक्ट करते हैं और अपना वैलिड फोटो आईडी क्या है, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आधार कार्ड यूज करते हैं तो आधार कार्ड आप यूज कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, वो भी आप चूज कर सकते हैं जैसा आपको बेटर लगे। जो भी आपका वैलिड फोटो आईडी है, ठीक है, जो भी आपका आईडी है उसका नंबर जो भी है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। अगर आप आधार कार्ड यूज करें तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, अगर आप पैन कार्ड यूज करें तो उसका नंबर आप डाल दीजिए। और आपका पेरेंट्स या अपने गार्जियन का नाम आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। बाकी ऐसा मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का नाम डाल रहे हैं, गार्जियन का डाल रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप अपना फादर्स का डाल रहे हैं कि मदर्स का डाल रहे हैं वो आप डाल दीजिए, ठीक है। पेरेंट्स पेरेंट्स की नेशनलिटी कौन सी है? तो इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, अदर है तो अदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स वो आप डाल देना, आजकल ये मैंडेटरी कर रखा है। या आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपने पेरेंट्स का डाल देना। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डेंस आपको डालना है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो स्टूडेंट्स आपको डाल देना। अपना पिन कोड आप यहाँ पे डाल दो। कंट्री आपकी ऑलमोस्ट इंडिया है तो इंडिया आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका स्टेट आपको जो भी है चूज कर लीजिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अपना फर्स्ट लाइन में जो भी अपना नियरेस्ट एड्रेस है, जैसे आपका हाउस नंबर है या फिर आपकी जो स्ट्रीट रोड है वो आप डाल दीजिए। सेकंड में अपना जो विलेज है या सिटी है या फिर अपना जो टाउन है वो डाल दीजिए। और ये ऑप्शनल है, सेकंड और थर्ड लाइन है वो ऑप्शनल है, ठीक है। फिर अपना सिटी और टाउन का नाम लिख देना, ठीक है। अपना जो छोटा शहर है या गाँव है, विलेज है, उसका नाम लिख देना आप, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप इन लाइन में डाल देना। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको अपना कॉलेज का डिटेल डालना है, जिससे आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं या फिर आपने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने ग्रेजुएशन अभी आपका अफेयरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में तो भी स्टूडेंट्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉलेज का, अपनी कॉलेज का गूगल में सर्च करके निकालो पिन कोड, आपको पता ही होगा, गूगल में सर्च करके निकाल लेना। और कंट्री ऑफ कॉलेज, आपने कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं या फिर की है उसका कंट्री, लगभग सभी स्टूडेंट्स इंडिया से किए हुए हैं तो आपको इंडिया चूज कर लेना। अगर अदर है तो आप अदर चूज कर लीजिए। और स्टेट आप चूज कर लीजिए जो भी है। यहाँ पर मान लो हम हिमाचल प्रदेश यूज करते हैं। और अपनी कॉलेज कौन सी सिटी या टाउन में उसका नाम लिख दो। अपने इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर कंफ्यूज हो रहते हैं कि सर हमारा अलग अलग ईयर का, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का रोल नंबर अलग अलग है या अलग अलग सेमेस्टर का रोल नंबर अलग है। तो स्टूडेंट्स इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एनरोलमेंट आईडी। तो आपकी जो एनरोलमेंट आईडी होती है या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं, एनरोलमेंट आईडी भी बोलते हैं। तो आपका एनरोलमेंट आईडी लिख देना यूनिवर्सिटी का, जो आपकी मार्कशीट पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको लेकर आपको कंफ्यूज होना नहीं है। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो भी है वो आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद में आपका क्वालिफाइड डिग्री जो है, क्वालिफाइड डिग्री है वो आपको चूज कर लेना है। तो लगभग स्टूडेंट्स का क्या रहता है यहाँ पे, अगर अदर इनमें से अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपका इनमें से डिग्री नहीं है तो आपको क्या चूज कर लेना है, आपको अदर चूज कर लेना है। बाकी आपका बीटेक है, एमबीबीएस है तो सब इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आपका बीसीए है या फिर बीएस है, बीएससी है तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसमें बीएससी वाले होते हैं तो बीएससी आपको सिलेक्ट कर लेना है। बीएससी आपने सिलेक्ट कर लिया।
इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको डिग्री सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी क्वालिफाइड डिग्री का डिसिप्लिन चूज करना है। तो कई सारे स्टूडेंट का अपना अलग अलग डिग्री है। जैसे बीटेक आप चूज करेंगे तो आपको बीटेक के जो डिसिप्लिन है वो आपको मिल जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है या सीएससी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो भी आपका डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। बीएससी वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जैसे आपका बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है तो बीएससी पीसीएम चूज कर लेना। अगर आपने सीबीजेड पढ़ा है तो सीबीजेड चूज कर लेना। अगर आपका बीएससी ऑनर्स है, जैसे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, तो आपको मैथमेटिक्स चूज कर लेना। अगर आपका बीएससी ऑनर्स है फिजिक्स में तो फिजिक्स चूज कर लीजिए, केमिस्ट्री में ऑनर्स है तो केमिस्ट्री चूज कर लीजिए। अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी आप चूज कर लीजिए। जो भी आपका डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन अच्छे से आप चूज कर लेना। बाकी डिसिप्लिन से आपके जो आईआईटी वाले एडमिशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एनआईटी का काउंसलिंग होगा उसमें डिसिप्लिन का काफी मेजर रोल होता है, लेकिन उसमें डिसिप्लिन आपको अलग से चूज करना होता है। ये डिसिप्लिन आपका वहां पर काम नहीं आता है। आईआईटी के एडमिशन में डिसिप्लिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको लेकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो अगर आपका मैथमेटिकल स्टैटिक्स है या बॉटनी है, बायोलॉजी है, जो भी आपका डिसिप्लिन है या आपके एक से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, आपका ऑनर्स है तो स्टूडेंट्स आपको ऑनर्स वाला केवल एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। अगर आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं फाइनल तक तो आपको वही चूज कर लेना, जैसे आपका पीसीएम है या पीसीबी है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन आएगा हैव यू ग्रेजुएट इन द अबव डिग्री। आपने जो डिग्री सेलेक्ट की है क्या आपने इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, क्या है आपकी डिग्री जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आपको यस कर देना है सिंपली। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। नो सेलेक्ट करके आपको ये बताना है कि आपका जो ईयर ऑफ क्वालिफाइड डिग्री है वो कौन सी ईयर में कंप्लीट होगा। जैसे कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं उनका सेशन दिसंबर में स्टार्ट होता है और उनका जो फाइनल है वो दिसंबर में कंप्लीट होता है। तो ऐसे स्टूडेंट का इस बार दिसंबर में भी कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आपका इस बार दिसंबर तक कंप्लीट हो जाता है 2025 तक, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 2026 में अगर आप थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट्स इस बार थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में उनका जो कंप्लीट है वो स्टूडेंट्स आपका 26 में होगा, तो आपको अपना 26 यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका जो डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी है वो आपका यूनिवर्सिटी का अगर आपका नाम है इसमें तो आप सेलेक्ट कर लेना उसमें सर्च करके, ठीक है। आपको मिल जाएगा जो भी आपका यूनिवर्सिटी है और उसमें आपका कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जो भी आपका कॉलेज का नेम है वो आप लिख देना और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसमें सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला जो है सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और जो फोटो और साइन का जो इसमें गाइडलाइंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपलोड करना है। किसी का फोटो और साइन कटा फटा नहीं होना चाहिए, साइड में एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके साथ ही जो आपका साइज है फाइल का वो भी स्टूडेंट्स इसमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग रखना है। और इस सैंपल में आपको अपना फोटो अपलोड करना है। इस सैंपल में स्टूडेंट्स आपको जो है अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। किसी प्रकार से आपको सिग्नेचर और फोटो में कोई मिस्टेक नहीं कर देनी है, एकदम प्रॉपर क्लियर आपको सबमिट करना है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आपने कैटेगरी आपने ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी सिलेक्ट किया तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट यानी सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। लेकिन किसी के पास स्टेट का कैटेगरी अभी सेंट्रल का नहीं है तो अभी आप स्टेट का अपलोड कर देना और जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होगा तब तक आप बना लेना, फिर आपको मौका मिल जाएगा आप वो है सेंट्रल वाला अपलोड कर देना, ठीक है। या भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बनवा लीजिए, ठीक है। और आपका जो 10th का मार्कशीट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं जैसे राजस्थान बोर्ड है तो वो केवल आपको 10th का मार्कशीट देता है, उसी को सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसी को मार्कशीट बोलते हैं। तो जो आपको सिंगल सर्टिफिकेट या मार्कशीट मिला है वही अपलोड कर देना। अगर किसी स्टूडेंट को अलग अलग मिला है मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिला है तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। जैसे कि वही आपका अपलोड करना जिसमें आपका नाम हो, आपका डीओबी हो और आपके पेरेंट्स का नाम हो, माता पिता का, वही स्टूडेंट्स आपको सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये ऑप्शन आएगा हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट IIT JEM 2026। तो इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन आप इसमें चाहें तो स्टूडेंट्स आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे लिए थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो आप अदर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लिख देना पीके सर मोटिवेटर यूट्यूब चैनल से हमें पता चला, तो यहाँ पे पीके सर मोटिवेटर यूट्यूब चैनल आप लिख देना, ठीक है। ये आप लिख देना अगर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप करना चाहें तो। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको सेव कर देना है और आपको व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आना। तो यहाँ पे आपका नहीं जो भी डिटेल्स फिलअप की है, आपका पर्सनल डिटेल है, आपका एजुकेशनल डिटेल है, आपका एड्रेस है, जो भी डिटेल्स है वो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से यहाँ पे चेक कर लेना है। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आके अच्छे से आप वेरीफाई कर लीजिए हर एक डिटेल, 2-3 बार आप मैच कर लीजिए। एक दिन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना जरूरी नहीं है, आप यहाँ तक सेव करके छोड़ सकते हैं उसको, 2 दिन 3 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी लास्ट डेट से पहले तक आप उसको फाइनल सबमिट कर देना। लेकिन 2-3 दिन में अच्छे से वेरीफाई करके आप इसको सबमिट कर देना, ठीक है। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपका सब कुछ यहाँ पे हो जाए, डॉक्यूमेंट्स आपका
कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर हमारे पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या हम जनरल सेलेक्ट कर लें? स्टूडेंट्स अभी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है, उसमें आपका स्टेट का तो स्टेट का डाल दो और तब तक बनवा लो, ठीक है। कैटेगरी से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हालांकि आप चाहें तो बाद में करेक्शन भी कर सकते हैं कैटेगरी में, लेकिन अभी आप पहले ही ये क्लियर कर लेंगे तो आपका जो स्टडी वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आप प्रिपरेशन में फिर डिस्टर्ब होते रहेंगे बार बार। और उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, रिव्यू एंड सबमिट कर देना है। सब कुछ आपका सही आए तो आप रिव्यू एंड सबमिट कर दीजिए, और रिव्यू एंड सबमिट करने के जस्ट बाद स्टूडेंट्स आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और आप अपना जो है पेमेंट आप कर दीजिए। स्टूडेंट्स उसमें आपको क्या कर देना है, आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको एक ऐप जो है एग्जाम फॉर्म है उसका स्टूडेंट्स आपका पीडीएफ है वो आपका जनरेट होगा। बाकी आप लॉगिन आईडी जो है वो आप अपने पास सेव रखना, कभी भी आप चेक कर सकते हैं, कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा। ये प्रिंट आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल आएगी। उसका पीडीएफ भी अपने पास रख सकते हैं आप चाहे तो, अगर प्रिंट है तो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपको कोरेक्शन करना हो तो इसका कोरेक्शन विंडो भी आएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, और एग्जाम के रिगार्डिंग कोई और हेल्प चाहिए तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार नहीं रखें। थैंक यू।